श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत। यहाँ हम सभा पर्व के चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। आज 32वां अध्याय जो कल रह गया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए श्री भीष्म जी कहते हैं कि ब्रह्मोवाच प्रीतोस्मि तव भक्तस्य तपसा सेन सुब्रतः वरं वरय भद्रं ते यथेष्टं काममाप्नुहि। कि ब्रह्मा ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दैत्यराज, तुम मेरे भक्त हो। तुम्हारी इस तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा भला हो। तुम कोई वर मांगो और मनोवांछित वस्तु प्राप्त करो। हिरण्यकश्यप ने कहा कि न देवा सुरस गंधर्वा न यक्षोर गराक्षसः न मानुषा पिशाचाश्च हन्युर्माम देव सत्तमा। कि हे देव, हे शुरश्रेष्ठ, मुझे देवता असुर गंधर्व यक्ष नाग राक्षस मनुष्य और पिशाच कोई भी न मार सके। हे लोक पितामह, तपस्वी ऋषि महर्षि कुपित होकर मुझे शाप भी न दें। यही वर मैंने मांगा है। न शस्त्र से, न अस्त्र से, न पर्वत से, न वृक्ष से, न सूखे से, न गीले से, और न दूसरे ही किसी आयुध से मेरा वध हो। पितामह, न आकाश में, न पृथ्वी पर, न रात में, न दिन में, तथा न बाहर और न भीतर मेरा वध हो सके। हे पितामह, कि पशु या मृग पक्षी अथवा सरीसृप सर्प बिच्छू आदि से भी मेरी मृत्यु न हो। देव, यदि आप वर दे रहे हैं तो मैं इन्हीं वरों को लेना चाहूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि तात, ये दिव्य और अद्भुत वर मैंने तुम्हें दे दिए। वत्स, इसमें संशय नहीं कि संपूर्ण कामनाओं सहित इन मनोवांछित वरों को तुम अवश्य प्राप्त कर लो। भीष्म जी ने कहा कि युधिष्ठिर, ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा आकाश मार्ग से चले गए और ब्रह्मलोक में जाकर महर्षि गणों से सेवित होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। तदंतर देवता, नाग, गंधर्व और मुनि उस वरदान का समाचार सुनकर ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित हुए। तब देवता बोले, भगवान, इस वर के प्रभाव से वह असुर हम लोगों को बहुत कष्ट देगा, अतः आप प्रसन्न होइए और इसके वध का कोई उपाय सोचिए, क्योंकि आप ही संपूर्ण भूतों के आदि सृष्टा, स्वयंभू सर्वव्यापी हव्य कव्य के निर्माता तथा अव्यक्त प्रकृति और ध्रुव स्वरूप हैं। भीष्म जी ने कहा कि युधिष्ठिर, देवताओं का यह लोक हितकारी वचन सुनकर दिव्य शक्ति संपन्न भगवान प्रजापति ने उन सब देवगणों को इस प्रकार कहा कि अवश्यम त्रिदशास्तेन प्राप्तव्यम तपसः फलम तपस्वन्तेस्य भगवन् वधं कृष्णः करिष्यति। कि देवताओं, उस असुर को अपनी तपस्या का फल अवश्य प्राप्त होगा। फल भोग के द्वारा जब तपस्या की समाप्ति हो जाएगी, तब भगवान विष्णु स्वयं ही उसका वध करेंगे। कि भीष्म जी ने कहा कि युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार उसके वध की बात सुनकर सब देवता बड़े प्रसन्न पूर्वक अपने दिव्य धाम को चले गए। और दैत्य हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी का वर पाते ही समस्त प्रजा को कष्ट पहुंचाने लगा। वरदान से उसका घमंड बहुत बढ़ गया था। वह दैत्यों का राजा होकर राज्य भोगने लगा। झुंड के झुंड दैत्य उसे घेरे रहते थे। उसने 7 द्वीपों और अनेक लोकांतरों को बलपूर्वक अपने वश में कर लिया। उस समय महान असुर ने तीनों लोकों में रहने वाले समस्त देवताओं को जीतकर संपूर्ण दिव्य लोकों और वहां के दिव्य भोगों पर अधिकार प्राप्त कर लिया। इस प्रकार तीनों लोकों को अपने अधीन करके वह दैत्य स्वर्ग लोक में निवास करने लगा। वरदान के मद से उन्मत्त हो दानव हिरण्यकश्यपु देवलोक का निवासी बन बैठा। तदंतर वह
महान असुर अन्य समस्त लोगों को जीत कर यह सोचने लगा कि मैं ही इंद्र हो जाऊं। चंद्रमा, अग्नि, वायु, सूर्य, जल, आकाश, नक्षत्र, दशों दिशाएं, क्रोध, काम, वरुण, वसुगण, अर्यमा, धन देने वाले धनाध्यक्ष, यक्ष और किम पुरुषों का स्वामी, ये सब मैं हो जाऊं। ऐसा सोचकर उसने स्वयं ही बलपूर्वक उन पदों पर अधिकार जमा लिया। उसके स्थान ग्रहण करके उन सबके कार्य वह स्वयं देखने लगा। उत्तम देवर्षिगण श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा जिन देवताओं का यजन करते थे, उन सब के स्थान पर वह स्वयं ही यज्ञ भाग का अधिकारी बन बैठा। नरक में पड़े हुए सब जीवों को वहां से निकाल कर उसने स्वर्ग का निवासी बना दिया। बलवान दैत्यराज ने ये सब कार्य करके मुनियों के आश्रमों पर धावा किया और कठोर व्रत का पालन करने वाले सत्य धर्म परायण एवं जितेंद्रिय महाभाग मुनियों को सताना प्रारंभ कर दिया। उसने दैत्य को यज्ञ का अधिकारी बनाया और देवताओं को उस अधिकार से वंचित कर दिया। जहाँ जहाँ देवता जाते थे वहाँ वहाँ उनका पीछा करता था। देवताओं के सारे स्थान हड़प कर वह स्वयं ही त्रिलोकी का राज्य पालन करने लगा। उस दुरात्मा के राज्य करते 5,61,60,000 वर्ष व्यतीत हो गए। इतने वर्षों तक दैत्यराज हिरण्यकश्यपु ने दिव्य भोगों को और ऐश्वर्य का उपभोग किया। महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के द्वारा अत्यंत पीड़ित हो इंद्र आदि सब देवता ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर खेदग्रस्त हो हाथ जोड़कर बोले कि भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी भगवान पितामह, हम यहाँ आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। अब हमें उस दैत्य से दिन रात घोर भय की प्राप्ति हो रही है। भगवान, आप संपूर्ण भूतों के आदि सृष्टा हैं, स्वयंभू सर्वव्यापी हव्य कव्यों के निर्माता, अव्यक्त प्रकृति एवं नित्य स्वरूप हैं। तब ब्रह्मा जी बोले, देवताओं सुनो, ऐसी विपत्ति को समझना मेरे लिए अत्यंत कठिन है, समझाना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। अंतर्यामी भगवान नारायण ही हमारी सहायता कर सकते हैं। वे विश्वरूप तेजस्वी अव्यक्त स्वरूप सर्वव्यापी अविनाशी तथा संपूर्ण भूतों के लिए अचिंत्य हैं। संकट काल में मेरे और तुम्हारे वे ही परम गति हैं। भगवान नारायण अव्यक्त से परे हैं और मेरा आविर्भाव अव्यक्त से ही हुआ है। मुझसे समस्त प्रजा, संपूर्ण लोक तथा देवता और असुर भी उत्पन्न हुए हैं। देवताओं, जैसे मैं तुम लोगों का जनक हूँ, उसी प्रकार भगवान नारायण मेरे जनक हैं। मैं सबका पितामह हूँ और वे भगवान विष्णु प्रपितामह हैं। देवताओं, इस हिरण्यकश्यपु नामक दैत्य का वे विष्णु ही संहार करेंगे, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अतः सब लोग उन्हीं की शरण में जाओ, विलंब न करो। भीष्म जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, पितामह ब्रह्मा का यह वचन सुनकर सब देवता उनके साथ ही क्षीर समुद्र के तट पर गए। आदित्य मरुदगण, साध्य, विश्वदेव, वसु, रुद्र, महर्षि, सुंदर रूप वाले अश्विनी कुमार तथा अन्यान्य जो दिव्य योनियों के पुरुष हैं, वे सब अर्थात अपने गणों सहित समस्त देवता चतुर्मुख ब्रह्मा जी को आगे करके श्वेत द्वीप में उपस्थित हुए। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर सब देवता अनंत नामक शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले अनंत एवं उद्दीप्त तेज से प्रकाशमान उन शरणागत वत्सल सनातन देवता श्री विष्णु के सन्मुख उपस्थित हुए, जो सबके सनातन परम गति हैं। वे प्रभु देव स्वरूप वेदमय यज्ञ रूप ब्राह्मण को देवता मानने वाले, महान बल और पराक्रम के आश्रय, भूत वर्तमान और भविष्य रूप सर्व समर्थ विश्व वंदित सर्वव्यापी दिव्य शक्ति संपन्न तथा शरणागत रक्षक हैं। वे सब देवता उन्हीं भगवान नारायण की शरण में गए। देवता बोले, देवेश्वर, आज आप हिरण्यकश्यपु का वध करके हमारी रक्षा कीजिए। हे सुर श्रेष्ठ, आप ही हमारे और ब्रह्मा आदि के भी धारण पोषण करने वाले परमेश्वर हैं। खिले हुए कमलदल के समान नेत्रों वाले नारायण,
आप शत्रु पक्ष को भय प्रदान करने वाले हैं। प्रभु, आज आप दैत्यों का विनाश करने के लिए उद्यत हो, हमारे शरणदाता होइए। भीष्म जी ने कहा कि युधिष्ठिर, देवताओं की यह बात सुनकर पवित्र कीर्ति वाले भगवान विष्णु ने उस समय संपूर्ण भूतों से अदृश्य रहकर बोलना आरंभ किया। श्री भगवान बोले कि भजम त्यजध्व ममरा अभयम वो ददाम्यहम तदेवं त्रिविधम देवः प्रतिपद्यत माचिरम। कि देवताओं, भय छोड़ दो, मैं तुम्हें अभय देता हूँ। देवगण, तुम लोग अविलंब स्वर्ग में जाओ और पहले की ही भांति वहाँ निर्भय होकर रहो। मैं वरदान पाकर घमंड में भरे हुए दानवराज हिरण्यकश्यपु को, जो देवेश्वरों के लिए भी अबध्य हो रहा है, सेवकों सहित सभी को अभी मार डालता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी नारायण, ये देवता बहुत दुखी हो गए हैं, अतः आप दैत्यराज हिरण्यकश्यपु को शीघ्र मार डालिए। उसकी मृत्यु का समय आ गया है, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। भगवान बोले कि क्षिप्रम देवा करिष्यामि त्वरया दैत्यनाशनम तस्मात् त्वं विबुधाश्चैव प्रतिपद्यत वै दिवम। कि ब्रह्मा तथा देवताओं, मैं शीघ्र ही उस दैत्य का नाश करूंगा, अतः तुम सब लोग अपने अपने दिव्य लोक में जाओ। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने देवेश्वरों को विदा करके आधा शरीर मनुष्य का और आधा सिंह का सा बनाकर नरसिंह विग्रह धारण करके एक हाथ से दूसरे हाथ को रगड़ते हुए बड़ा भयंकर रूप बना लिया। वे तेजस्वी, महातेजस्वी नरसिंह मुंह उबाए हुए काल के समान जान पड़ते थे। राजन, तदंतर भगवान विष्णु हिरण्यकश्यप के पास गए। नृसिंह रूपधारी महाबली भगवान श्रीहरि को आया देख दैत्यों ने कुपित होकर उन पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा आरंभ की। उनके द्वारा चलाए हुए सभी शस्त्रों को भगवान खा गए। साथ ही उन्होंने उस युद्ध में कई हजार दैत्यों का संहार भी कर डाला। क्रोध में भरे हुए उन सभी महाबलवान दैत्येश्वरों का विनाश करके अत्यंत कुपित हो भगवान ने बलोत्तम दैत्यराज हिरण्यकश्यप पर धावा किया। भगवान नृसिंह की अंग कांति मेघों की घटा के समान श्याम थी। वे मेघों की गर्जना, गंभीर गर्जना के समान दहाड़ रहे थे। उनका उद्दीप्त तेज भी मेघों के ही समान शोभा पाता था और वे मेघों के ही समान महान वेगशाली थे। भगवान नृसिंह को आया देख देवताओं से द्वेष रखने वाला दुष्ट दैत्य हिरण्यकश्यपु उनकी ओर दौड़ा। कुपित सिंह के समान महापराक्रमी उस अत्यंत बलशाली दर्प युक्त एवं दैत्य गणों से सुरक्षित दैत्य को सामने आया देख महातेजस्वी भगवान नृसिंह ने नखों के तीखे अग्र भागों के द्वारा उस दैत्य के साथ घोर युद्ध किया। फिर संध्या काल आने पर बड़ी उतावली के साथ उसे पकड़कर वे राजभवन की दहली पर बैठ गए। तदंतर उन्होंने अपनी जांघों पर दैत्यराज को रखकर नखों से उसका वक्षस्थल विदीर्ण कर डाला। श्रीश्रेष्ठ श्रीहरि ने वरदान से घमंड में भरे हुए उस महापराक्रमी दैत्यराज को बड़े वेग से मार डाला। इस प्रकार हिरण्यकश्यपु तथा उसके अनुयायी सब दैत्यों का संहार करके महातेजस्वी भगवान श्रीहरि ने देवताओं तथा प्रजाजनों का हित साधन किया और इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करके वे बड़े प्रसन्न हुए। हे पांडुनंदन, यह मैंने तुम्हें संपेक्ष में श्री नृसिंह अवतार की कथा सुनाई है। अब तुम परमात्मा श्रीहरि के वामन अवतार का भी वृत्तांत सुनो। राजन, प्राचीन त्रेता युग की बात है। विरोचन कुमार बलि दैत्यों के राजा थे। बल में उनके समान दूसरा कोई नहीं था। बलि अत्यंत बलवान होने के साथ ही महान वीर भी थे। महाराज, दैत्य समूह से घिरे हुए बलि ने बड़े वेग से इंद्र पर आक्रमण किया और उन्हें जीतकर इंद्रलोक पर अधिकार प्राप्त कर लिया। राजा बलि के आक्रमण से अत्यंत त्रस्त हुए इंद्र आदि देवता ब्रह्मा जी को आगे करके क्षीर सागर के तट पर गए और सब ने मिलकर देवादिदेव भगवान नारायण का स्तवन किया। देवताओं के स्तुति करने पर
श्री हरि ने उन्हें दर्शन दिया और कहा जाता है उन पर कृपा प्रसाद करने के फल स्वरूप भगवान अदिति के गर्भ से प्रादुर्भाव हुआ था, जो इस समय यदुकुल को आनंदित कर रहे हैं। यही भगवान श्री कृष्ण पहले अदिति के पुत्र होकर इंद्र के छोटे भाई विष्णु या उपेंद्र के नाम से विख्यात हुए। उन्हीं दोनों महापराक्रमी दैत्यराज बलि ने क्रतु श्रेष्ठ अश्वमेध के अनुष्ठान की तैयारी आरंभ की। युधिष्ठिर, जब दैत्यराज का यज्ञ आरंभ हो गया, उस समय भगवान विष्णु ब्राह्मण वेशधारी वामन ब्रह्मचारी के रूप में अपने को छिपाकर सिर मुड़ाए, यज्ञोपवीत काला मृगचर्म और शिखा धारण किए, हाथ में पलाश का डंडा लिए उस यज्ञ में गए। उस समय भगवान वामन की अद्भुत शोभा दिखाई देती थी। बलि के वर्तमान यज्ञ में प्रवेश करके उन्होंने दैत्यराज से कहा, मुझे 3 पग भूमि दक्षिणा रूप में दीजिए, केवल 3 पग भूमि मुझे दे दीजिए। ऐसा कहकर उन्होंने महान असुर बलि से याचना की। बलि ने भी तथास्तु कहकर श्री विष्णु को भूमि दे दी। बलि से वह भूमि पाकर भगवान विष्णु बड़े वेग से बढ़ने लगे। राजन, वे पहले तो बालक जैसे लगते थे, किंतु उन्होंने बढ़कर 3 ही पगों में स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी सबको ही माप लिया। इस प्रकार बलवान राजा बलि के यज्ञ में जब महाबली भगवान विष्णु ने केवल 3 पगों द्वारा त्रिलोकी को नाप लिया, तब किसी से भी क्षुब्ध न किए जा सकने वाले महान असुर क्षुब्ध हो उठे। राजन, उनमें विप्रचित्ति आदि दानव प्रधान थे। क्रोध में भरे हुए उन महाबली दैत्यों के समुदाय अनेक प्रकार के वेश धारण किए वहाँ उपस्थित थे। उनके मुख अनेक प्रकार के दिखाई देते थे। वे सब के सब विशालकाय थे। उनके हाथों में भांति भांति के अस्त्र शस्त्र थे। उन्होंने विविध प्रकार की मालाएं तथा चंदन धारण कर रखे थे। वे देखने में बड़े भयंकर थे और तेज से मानो प्रज्वलित हो रहे थे। भरत नंदन, जब भगवान विष्णु ने तीनों लोकों को मापना आरंभ किया, उस समय अभी दैत्य अपने अपने आयुध लेकर उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। भगवान ने महाभयंकर रूप धारण करके उन सब दैत्यों को लाते थप्पड़ों से मारकर भूमंडल का सारा राज्य उनसे शीघ्र छीन लिया। उनका एक पैर आकाश में पहुंचकर आदित्य मंडल में स्थित हो गया। भूतात्मा भगवान श्री हरि उस समय अपने तेज से सूर्य की अपेक्षा बहुत बढ़ चढ़कर प्रकाशित हो रहे थे। महाबली महाबाहु भगवान विष्णु संपूर्ण दिशाओं विदिशाओं तथा समस्त लोकों को प्रकाशित करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। जिस समय वे वसुधा को अपने पैरों से माप रहे थे, उस समय वे इतने बढ़े कि चंद्रमा और सूर्य उनकी छाती के सामने आ गए थे। जब वे आकाश को लांघने लगे, तब वे ही चंद्रमा और सूर्य उनके नाभि देश में आ गए थे। जब वे आकाश या स्वर्गलोक से भी ऊपर को पैर बढ़ाने लगे, उस समय उनका रूप इतना विशाल हो गया कि सूर्य और चंद्रमा उनके घुटनों में स्थित दिखाई देने लगे। इस प्रकार ब्राह्मण लोग अमित पराक्रमी भगवान विष्णु के उस विशाल रूप का वर्णन करते हैं। युधिष्ठिर, भगवान का पैर ब्रह्मांड कपाल तक पहुंच गया और उनके आघात से कपालों में छिद्र हो गया, जिससे झरझर करके एक नदी प्रकट हो गई, जो शीघ्र ही नीचे उतरकर समुद्र में जा मिली। सागर में मिलने वाली वह पावन सरिता ही गंगा है। कि भगवान श्रीहरि ने बड़े बड़े दानवों को मारकर सारी पृथ्वी उनके अधिकार से छीन ली और तीनों लोकों के साथ सारी असुरी संपदा का अपहरण करके उन असुरों को स्त्री पुत्रों सहित पाताल में भेज दिया। नमुची, शंबर और महामना प्रहलाद भगवान के चरणों के स्पर्श से पवित्र हो गए। भगवान ने उनको भी पाताल में भेज दिया। राजन, भूतात्मा भगवान श्री हरि ने अपने श्री अंगों में विशेष रूप से पंचभूतों तथा भूत, भविष्य और वर्तमान सभी कालों का दर्शन कराया। उनके शरीर में सारा संसार इस प्रकार दिखाई देता था, मानो उसमें लाकर रख दिया गया हो। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो उन परमात्मा से व्याप्त न हो।
परमेश्वर भगवान विष्णु के उस रूप को देखकर उनके तेज से तिरस्कृत हो देवता, दानव और मानव सभी मोहित हो गए और अभिमानी राजा बलि को भगवान ने यज्ञ मंडप में ही बांध लिया और विरोचन के समस्त कुल को स्वर्ग से पाताल में भेज दिया। गरुड़ वाहन भगवान विष्णु को जब अपने परमेश्वरीय तेज से उपर्युक्त कर्म करके भी अहंकार नहीं हुआ, दानव सूदन श्री विष्णु ने सचिपति इंद्र को समस्त देवताओं का आधिपत्य देकर त्रिलोकी का राज्य भी उन्हें दे दिया। इस प्रकार परमात्मा श्री हरि के वामन अवतार का वृत्तांत संपेक्ष में तुम्हें बताया गया। वेदवेत्ता ब्राह्मण भगवान विष्णु के इस सुयश का वर्णन करते हैं। युधिष्ठिर, अब तुम मनुष्यों में श्री हरि के जो अवतार हुए हैं उनका वृत्तांत सुनो। महाराज, अब पुनः भगवान विष्णु के दत्तात्रेय नामक अवतार का वर्णन करता हूँ। दत्तात्रेय जी महान यशस्वी महर्षि थे। एक समय की बात है, सारे वेद नष्ट से हो गए, वैदिक कर्मों और यज्ञ यागादिकों का लोप हो गया, चारों वर्ण एक में मिल गए और सर्वत्र वर्ण संकरता फैल गई, धर्म शिथिल हो गया एवं अधर्म दिनों दिन बढ़ने लगा, सत्य दब गया और सब और असत्य ने सिक्का जमा लिया, प्रजा क्षीण होने लगी और धर्म को अधर्म द्वारा हर तरफ से पीड़ा हानि पहुंचने लगी। ऐसे समय में महात्मा दत्तात्रेय ने यज्ञ और कर्मानुष्ठान की विधि सहित संपूर्ण वेदों का पुनरुद्धार किया और पुनः चारों वर्णों को पृथक पृथक अपनी अपनी मर्यादा में स्थापित किया। इन्होंने ही हय राज अर्जुन को वर प्रदान किया था। हय राज अर्जुन ने अपनी सेवाओं द्वारा दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिया था। वह अच्छी तरह सेवा में संलग्न हो वन में मुनिवर दत्तात्रेय की परिचर्या में लगा रहता था। उसने दूसरों का दोष देखना छोड़ दिया था। वह ममता और अहंकार से रहित था। उसने दीर्घ काल तक दत्तात्रेय जी की आराधना करके उन्हें संतुष्ट किया। दत्तात्रेय जी आप्त पुरुषों से भी बढ़कर आप्त पुरुष थे। बड़े बड़े विद्वान उनकी सेवा में रहते थे। विद्वान सहस्त्रबाहु अर्जुन ने उन महर्षि से ये निम्नांकित वर प्राप्त किए, अमरत्व छोड़कर उसके मांगे हुए सभी वर विद्वान ब्राह्मण दत्तात्रेय जी ने दे दिए। उसने 4 वरों के लिए महर्षि से प्रार्थना की थी कि उन चारों का ही महर्षि ने अभिनंदन किया था। वे वर इस प्रकार थे। हय राज बोला कि मैं श्रीमान मनस्वी बलवान सत्यवादी अदोषदर्शी तथा सहस्त्र भुजाओं से विभूषित हो जाऊं, यह मेरे लिए पहला वर है। मैं जरायुज और अंडज जीवों के साथ साथ समस्त चराचर समस्त जगत का धर्म पूर्वक शासन करना चाहता हूँ, मेरे लिए दूसरा वर यही हो। मैं अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा ब्राह्मण अतिथियों का यजन करूं और जो लोग मेरे शत्रु हैं उन्हें समरांगण में तीखे बाणों द्वारा मारकर यमलोक पहुंचा दूं। भगवान दत्तात्रेय मेरे लिए ही तीसरा वर हो, जिसके समान यहलोक या स्वर्गलोक में कोई पुरुष न था, न है और न होगा ही। यही मेरा वध करने वाला हो, यह मेरे लिए चौथा वरदान हो। वह अर्जुन राजा कृतवीर्य का ज्येष्ठ पुत्र था और युद्ध में महान शौर्य का परिचय देता था। उसने महिष्मती नगरी में 10 लाख वर्षों तक निरंतर अभुदयशील होकर राज्य किया। जैसे आकाश में सूर्य देव सदा प्रकाशमान होते हैं, उसी प्रकार कार्तवीर्य अर्जुन सारे पृथ्वी और समुद्री द्वीपों को जीतकर इस भूतल पर अपने पुण्य कर्मों से प्रकाशित हो रहा था। शक्तिशाली सहस्त्रबाहु ने इंद्रद्वीप, कशेरु द्वीप, ताम्रद्वीप, गभस्तिमान द्वीप, गंधर्व द्वीप, वरुण द्वीप और सौम्यक्ष द्वीप को, जिन्हें उसके पूर्वजों ने भी नहीं जीता था, जीतकर अपने अधिकार में कर लिया। उसका श्रेष्ठ राजभवन बहुत ही सुंदर और सारा का सारा सुवर्णमय था। उसने अपने राज्य की आय को 4 भागों में बांट रखा था और इस विभाजन के अनुसार ही वह प्रजा का पालन करता था।
वह उस समय आय के एक अंश के द्वारा सेना का संग्रह और संरक्षण करता था, दूसरे अंश के द्वारा गृहस्थी का खर्च चलाता था तथा उसका जो तीसरा अंश था उसके द्वारा राजा अर्जुन प्रजाजनों की भलाई के लिए यज्ञों का अनुष्ठान करता था। वह सबका विश्वास पात्र और परम कल्याणकारी था। वह राजकीय आय के चौथे अंश के द्वारा गांवों और जंगलों में डाकुओं और लुटेरों को शासन पूर्वक रोकता था। कृतवीर्य कुमार अर्जुन उसी धन को अच्छा मानता था जिसे अपने बल पराक्रम द्वारा प्राप्त किया हो। काक या मूषक वृत्ति से जो लोग प्रजा के धन का अपहरण करते थे उन सबको वह नष्ट कर देता था। उसके राज्य के भीतर गांवों तथा नगरों में घर के दरवाजे बंद नहीं किए जाते थे। राजन, कार्तवीर्य अर्जुन ही समूचे राष्ट्र का पोषक, स्त्रियों का संरक्षक, बकरियों की रक्षा करने वाला तथा गौओं का पालक था। वही जंगल में मनुष्यों की खेती की रक्षा करता था। यह है कार्तवीर्य का अद्भुत कार्य, जिसकी मनुष्य से तुलना नहीं हो सकती है। न पहले का कोई राजा कार्तवीर्य की किसी महत्ता को प्राप्त कर सका और न भविष्य में ही कोई प्राप्त कर सकेगा। वह जब समुद्र में चलता था तब उसका वस्त्र नहीं भीगता था। राजा अर्जुन दत्तात्रेय जी के कृपा प्रसाद से लाखों वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करते हुए इस प्रकार राज्य का पालन करता रहा। उस प्रकार उसने लोकहित के लिए बहुत से कार्य किए। भरत श्रेष्ठ, यह मैंने भगवान विष्णु के दत्तात्रेय नामक अवतार का वर्णन किया। अब पुनः उन महात्मा के अन्य अवतार का वर्णन सुनो। भगवान का वह अवतार जामदग्नि परशुराम के नाम से विख्यात है। उन्होंने किसलिए और कब भृगुकुल में अवतार ग्रहण किया, यह प्रसंग बतलाता हूँ, उसे सुनो। महाराज युधिष्ठिर, महर्षि जमदग्नि के पुत्र परशुराम बड़े पराक्रमी हुए हैं। बलवानों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने ही हैहय वंश का संहार किया था। पराक्रमी कार्तवीर्य अर्जुन बल में अपना सानी नहीं रखता था, किंतु अपने अनुचित बर्ताव के कारण जमदग्नि नंदन परशुराम के द्वारा मारा गया। शत्रु सूदन हैहय राज कार्तवीर्य अर्जुन रथ पर बैठा था, परंतु युद्ध में परशुराम ने उसे नीचे गिराकर मार डाला। ये भगवान गोविंद ही पराक्रमी परशुराम रूप से भृगुवंश में अवतीर्ण हुए। ये ही जंभासुर का मस्तक विदीर्ण करने वाले तथा शतदुंदुभि के घातक हैं। इन्होंने सहस्त्रों पर विजय पाने वाले सहस्त्रबाहु अर्जुन का युद्ध में संहार करने के लिए ही अवतार लिया था। महायशस्वी परशुराम ने केवल धनुष की सहायता से सरस्वती नदी के तट पर एकत्रित हुए 6,40,000 क्षत्रियों पर विजय पाई थी। वे सभी क्षत्रिय ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले थे। उनका वध करते समय नरश्रेष्ठ परशुराम जी ने 14,000 शूरवीरों का अंत कर डाला। तदंतर शत्रुसूदन राम ने 10,000 क्षत्रियों का और वध किया। इसके बाद उन्होंने हजारों वीरों को मूसल से मारकर यमलोक पहुंचा दिया था तथा सहस्त्रों को फरसे से काट डाला। भृगुनंदन परशुराम ने 14,000 क्षत्रियों को एक क्षण मात्र में मार गिराया तथा शेष ब्रह्मद्रोहियों का भी मूलोच्छेद करके स्नान किया। क्षत्रियों से पीड़ित होकर ब्राह्मण ने राम 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 कहकर आर्तनाद किया था। इसलिए सर्व विजयी परशुराम ने पुनः फरसे से 10,000 क्षत्रियों का अंत किया। जिस समय द्विजलोक भृगुनंदन परशुराम दौड़ो बचाओ इत्यादि बातें कहकर करुण क्रंदन करते, उस समय उन पीड़ितों द्वारा कही हुई वह आर्तवाणी परशुराम जी नहीं सहन कर सके। उन्होंने कश्मीर, दरद, कुंती भोज, शूद्रक, मालय, शक, चेदी, काशी, करुष, ऋषिक, क्रंथ, कैशिक, अंग, बंग, कलिंग, मगध, काशी, कौशल, रात्रायण, वीतिहोत्र, किरात तथा मार्तिकावत, इनको तथा अन्य सहस्त्रों राजेश्वरों को प्रत्येक देश में तीखे बाणों से मारकर यमलोक में भेंट कर दिया, यमराज के पास भेंट कर दिया। मेरु और मंदर पर्वत जिसके आभूषण हैं, वह पृथ्वी
करोड़ों क्षत्रियों की लाशों से पट गई। एक दो बार नहीं 21 बार परशुराम जी ने यह पृथ्वी क्षत्रियों से सूनी कर दी थी। तदंतर महाबाहु परशुराम ने प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करके 100 वर्षों तक सौभ नामक विमान पर बैठे हुए राजा शाल्व के साथ युद्ध किया। भरत श्रेष्ठ युधिष्ठिर तदंतर सुंदर रथ पर बैठकर सौभ विमान के साथ युद्ध करने वाले शक्तिशाली वीर भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी ने गीता गाती हुई नगरिका कि जिसमें ऋतु धर्म रजस्वलावस्था का प्रादुर्भाव न हुआ हो, उन्हें नगनिका कहते हैं, कि कुमारियों के मुख से यह सुना कि राम राम महाबाहो, तुम भृगुवंश की कीर्ति बढ़ाने वाले हो, अपने सारे अस्त्र शस्त्र नीचे डाल दो, तुम सौभ विमान का नाश नहीं कर सकोगे। भयभीतों को अभय देने वाले चक्रधारी गदापाणी भगवान श्री विष्णु प्रद्युम्न और सांब को साथ लेकर युद्ध में सौभ विमान का नाश करेंगे। यह सुनकर पुरुष सिंह परशुराम उसी समय वन को चल दिए। और राजन, वे महायशस्वी मुनि कृष्णावतार के समय की प्रतीक्षा करते हुए अपने सारे अस्त्र शस्त्र रथ कवच आयुध बाण परशु और धनुष जल में डालकर भारी तपस्या में संलग्न हो गए। शत्रुओं का नाश करने वाले धर्मात्मा परशुराम ने लज्जा, प्रज्ञा, श्री, कीर्ति और लक्ष्मी इन पांचों का आश्रय लेकर अपने पूर्वोक्त रथ को त्याग दिया। आदिकाल में जिसकी प्रवृत्ति हुई थी उस काल का विभाग करके भगवान परशुराम ने कुमारियों की बात पर श्रद्धा होने के कारण ही सौभ विमान का नाश नहीं किया, समर्थता के कारण नहीं। जमदग्नि नंदन परशुराम के नाम से विख्यात वे महर्षि जो विश्व विदित ऐश्वर्यशाली महर्षि हैं, वे ही श्री कृष्ण के अंश हैं जो इस समय तपस्या कर रहे हैं। राजन, अब महात्मा भगवान विष्णु के साक्षात स्वरूप श्री राम के अवतार का वर्णन सुनो, जो विश्वामित्र मुनि को आगे करके चलते थे। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अविनाशी भगवान महाबाहु विष्णु ने अपने आप को 4 स्वरूपों में विभक्त करके महाराज दशरथ के सकाश से अवतार ग्रहण किया था। वे भगवान सूर्य के समान तेजस्वी राजकुमार लोक में श्री राम के नाम से विख्यात हुए। कुंती नंदन युधिष्ठिर जगत को प्रसन्न करने तथा धर्म की स्थापना के लिए महायशस्वी सनातन भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए थे। मनुष्यों के स्वामी भगवान श्री राम को साक्षात सर्वभूतपति श्री हरि का ही स्वरूप बतलाया जाता है। भारत, उस समय विश्वामित्र के यज्ञ में विघ्न डालने के कारण राक्षस सुबाहु श्री रामचंद्र जी के हाथों मारा गया और मारीच नामक राक्षस को भी बड़ी चोट पहुंची। परम बुद्धिमान विश्वामित्र मुनि ने देव शत्रु राक्षसों का वध करने के लिए श्री राम जी को ही ऐसे दिव्यास्त्र प्रदान किए थे जिनका निवारण करना देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन था। उन्हीं दिनों महात्मा जनक के यहाँ धनुष यज्ञ हो रहा था। उसमें श्री राम ने भगवान शंकर के महान धनुष को खेल खेल में ही तोड़ डाला। तदंतर सीता जी के साथ विवाह करके रघुनाथ जी अयोध्यापुरी लौट आए और वहाँ सीता जी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ काल के पश्चात पिता की आज्ञा पाकर वे अपनी विमाता महारानी कैकेयी का प्रिय करने की इच्छा से वन में चले गए। वहाँ सब धर्मों के ज्ञाता और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों तक वन में निवास किया। भरतवंशी राजन, 14 वर्षों तक उन्होंने वन में तपस्या पूर्वक जीवन बिताया। उनके साथ उनकी अत्यंत रूपवती धर्म पत्नी भी थी, जिन्हें लोग सीता कहते थे। अवतार के पहले श्री विष्णु रूप में रहते समय भगवान के साथ उनकी जो योग्यतमा भार्या लक्ष्मी रहा करती हैं, उन्होंने ही उपयुक्त होने के कारण श्री रामावतार के समय सीता के रूप में अवतीर्ण हो अपने पतिदेव का अनुसरण किया था। भगवान श्री राम जनस्थान में रहकर देवताओं के कार्य सिद्ध किया करते थे। धर्मात्मा श्री राम ने प्रजाजनों के हित की कामना से भयानक कर्म करने वाले
14,000 राक्षसों का वध किया, जिनसे मारीच, खर, दूषण और त्रिशिरा आदि प्रधान थे। उन्हीं दिनों शापग्रस्त गंधर्व क्रूर कर्मा राक्षसों के रूप में वहां रहते थे। उनके नाम विराद और कंबंद थे। श्री राम ने उन दोनों का भी संहार कर डाला। उन्होंने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक भी लक्ष्मण जी के द्वारा कटवा दी। इसी के कारण राक्षसों के षड्यंत्र से उन्हें पत्नी का वियोग देखना पड़ा। तब वे सीता जी की खोज करते हुए वन में विचरने लगे। तदंतर ऋष्यमुख पर्वत पर जा पंपा सरोवर को लांग कर श्री राम जी सुग्रीव और श्री हनुमान जी से मिले और उन दोनों के साथ उन्होंने मैत्री स्थापित कर ली। तत्पश्चात श्री राम जी ने सुग्रीव के साथ किष्किंधा में जाकर महाबली वानरराज बाली को युद्ध में मारा और सुग्रीव को वानरों के राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया। राजन, तदंतर महापराक्रमी श्री राम सीता जी के लिए उत्सुक हो बड़ी उतावली के साथ उनकी खोज करने लगे। वायुपुत्र हनुमान जी ने पता लगाकर यह बतलाया कि सीता जी तो लंका में है। वहां समुद्र पर पुल बांधकर वानरों सहित श्री राम ने सीता जी के स्थान का पता लगाते हुए लंका में प्रवेश किया। वहां देवता, नागगण, यक्ष, राक्षस तथा पक्षियों के लिए अवध्य और युद्ध में दुर्जय राक्षस राज रावण करोड़ों राक्षसों के साथ रहता है। वह देखने में खान से खोद कर निकाले हुए कोयले के ढेर के समान जान पड़ता था। देवताओं के लिए उसकी ओर आंख उठाकर देखना भी कठिन था। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने से उसका घमंड बहुत बढ़ गया था। श्री राम ने त्रिलोकी के लिए कंटक रूप महाबली विशालकाय वीर रावण को उसके मंत्रियों और पूर्व वंशजों सहित युद्ध में मार डाला। इस प्रकार संपूर्ण भूतों के स्वामी श्री रघुनाथ जी ने प्राचीन काल में रावण को सेवकों सहित मारकर लंका के राज्य पर राक्षसपति महात्मा विभीषण का अभिषेक करके उन्हें वही अमरत्व प्रदान किया। हे पांडुनंदन, तत्पश्चात श्री राम ने पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो सीता को साथ ले दल बल सहित अपनी राजधानी में जाकर धर्मपूर्वक राज्य का पालन किया। राजन, उन्हीं दिनों मथुरा में मधु का पुत्र लवण नामक दानव राज्य करता था, जिसे रामचंद्र जी की आज्ञा से शत्रुघ्न ने मार डाला। इस प्रकार धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने लोकहित के बहुत से कार्य करके विधि पूर्वक राज्य का पालन किया। उन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया और सरयू तट के जारुधी प्रदेश को विघ्न बाधाओं से रहित कर दिया। श्री रामचंद्र जी के शासन काल में कोई न कोई अमंगल की बात नहीं सुनाई गई। उस समय प्राणियों की अकाल मृत्यु नहीं होती थी और किसी को भी धन की रक्षा आदि के निमित्त भय की प्राप्ति नहीं होती थी। संसार के जीवों को जल और अग्नि आदि से भी भय नहीं होता था। विधवाओं का करुण क्रंदन नहीं सुना जाता था तब तथा स्त्रियां अनाथ नहीं होती थीं। श्री रामचंद्र जी के राज शासन काल में संपूर्ण जगत संतुष्ट था। किसी भी वर्ण के लोग वर्ण संकर संतान नहीं उत्पन्न करते थे। कोई भी मनुष्य ऐसी जमीन के लिए नहीं कर देता था जो जोतने बोने के काम में न आती हो। बूढ़े लोग बालकों का अंत्येष्टि संस्कार नहीं करते थे, ऐसा अवसर नहीं आता था। वैश्य लोग क्षत्रियों की परिचर्या करते थे और क्षत्रिय लोग भी वैश्यों को कष्ट नहीं होने देते थे। पुरुष अपनी पत्नियों की अवहेलना नहीं करते थे और पत्नियां भी पतियों की अवहेलना नहीं करती थीं। श्री रामचंद्र जी के राज्य शासन करते समय लोक में खेती की उपज कम नहीं होती थी। लोग सहस्त्र पुत्रों से युक्त होकर सहस्त्रों वर्षों तक जीवित रहते थे। श्री राम के राज्य शासन काल में सब प्राणी निरोगी थे। श्री रामचंद्र जी के राज्य में इस पृथ्वी पर ऋषि, देवता और मनुष्य साथ साथ रहते थे। राजन,
भूमिपाल श्री रघुनाथ जी जिन दिनों सारे पृथ्वी का शासन करते थे, उस समय उनके राज्य में सब लोग पूर्णतः तृप्ति का ही अनुभव करते थे। धर्मात्मा राजा राम के राज्य में पृथ्वी पर सब लोग तपस्या में ही लगे रहते थे और सबके सब धर्मानुरागी थे। श्री राम के राज्य शासन काल में कोई भी मनुष्य अधर्म में प्रवृत्त नहीं होता था। सबके प्राण और अपान समवृत्ति में स्थित थे। जो पुराण वेत्ता विद्वान हैं, वे इस विषय में निम्नांकित गाथा गाया करते हैं। भगवान श्री राम की अंग कांति श्याम है, युवावस्था है, उनके नेत्रों में कुछ लाली है, वे गजराज जैसी पराक्रमी हैं, उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं, मुख बहुत सुंदर है, कंधे सिंह के समान हैं और वे महान बलशाली हैं। उन्होंने राज्य और भोग पाकर 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर शासन किया। प्रजाजनों में राम 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 इस प्रकार केवल राम की ही चर्चा होती थी। राम के राज्य शासन काल में यह सारा जगत राममय हो गया था। उस समय के द्विज ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के ज्ञान से शून्य नहीं थे। इस प्रकार मनुष्यों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने दंडकारण्य में निवास करके देवताओं का कार्य सिद्ध किया और पहले के अपराधी पुलस्त्य नंदन रावण को, जो देवताओं, गंधर्वों और नागों का शत्रु था, युद्ध में मार गिराया। इक्ष्वाकु कुल का अभ्युदय करने वाले महाराज महाबाहु श्री राम महान पराक्रमी, सर्वगुण संपन्न और अपने तेज से देदीप्यमान थे। वे इसी प्रकार सेवकों सहित रावण का वध करके राज्यपाल के पश्चात साकेत लोक में पधारे। इस प्रकार परमात्मा दशरथ नंदन श्री राम के अवतार का वर्णन किया। श्री कृष्णावतार। ततः कृष्णो महाबाहुर भीतानाम भयंकर अष्टाविंशे युगे राजन जज्ञे श्रीवत्सलक्षण। राजन, तदंतर अब 28वें द्वापर में भयभीतों को अभय देने वाले श्रीवत्स विभूषित महाबाहु भगवान श्री कृष्ण के रूप में श्री विष्णु का अवतार हुआ है। ये सब लोक में परम सुंदर, उदार, मनुष्य में अत्यंत सम्मानित, स्मरण शक्ति से संपन्न, देश काल के ज्ञान एवं शंख देश काल के ज्ञाता एवं शंख, चक्र, गदा और खड्ग आदि आयुध धारण करने वाले हैं। वासुदेव के नाम से इनकी प्रसिद्धि है। ये सदा सब लोगों के हित में संलग्न रहते हैं। भूदेवी का प्रिय कार्य करने की इच्छा से इन्होंने वृष्णि वंश में अवतार ग्रहण किया है। ये ही मनुष्यों को अभयदान करने वाले हैं। इन्हीं की मधुसूदन नाम से प्रसिद्धि है। इन्होंने ही शक्टासुर, यमलार्जुन और पूतना के मर्मस्थानों को आघात करके उनका संहार किया था। मनुष्य शरीर में प्रकट हुए कंस आदि दैत्य को युद्ध में मार गिराया। परमात्मा का यह अवतार भी लोक हित के लिए ही हुआ है। कलियुग के अंत में जब धर्म शिथिल हो जाएगा, उस समय भगवान श्री हरि पाखंडियों के वध तथा धर्म की वृद्धि के लिए और ब्राह्मणों के हित की कामना से पुनः अवतार लेंगे। उनके उस अवतार का नाम होगा कल्कि, विष्णु यशा। भगवान के ये तथा और भी बहुत से दिव्य अवतार देवगणों के साथ होते हैं, जिनका ब्रह्मवादी पुरुष पुराणों में वर्णन करते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। श्री कृष्ण का प्राकट्य तथा श्री कृष्ण बलराम की बाल लीलाओं का वर्णन। कि एवं मुक्तोऽथ कौन्तेयस् ततः पौरवनन्दनः आवभाषे पुनर्भीष्मं धर्मराजो युधिष्ठिरा। जन्मेजय वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म जी के इस प्रकार कहने पर पुरुष वंश को आनंदित करने वाले कुंती कुमार धर्मराज युधिष्ठिर ने पुनः उनसे कहा। युधिष्ठिर ने कहा कि भूय एव मनुष्येन्द्र उपेन्द्रस्य यशस्विनः जन्म वृष्णीषु जिज्ञातुमिच्छामि वदतां वरः।
कि वक्ताओं में श्रेष्ठ नरेंद्र में यशस्वी भगवान विष्णु के विष्णुवंश में अवतार ग्रहण करने का वृत्तांत पुनः विस्तार पूर्वक जानना चाहता हूँ। हे पितामह, परम बुद्धिमान भगवान जनार्दन, इस मनुष्य शरीर में प्रकट हुए कंस आदि दैत्यों को युद्ध में मार गिराया परमात्मा का यह अवतार भी लोकहित के लिए ही हुआ है। कलियुग के अंत में जब धर्म शिथिल हो जाएगा, उस समय भगवान श्री हरि पाखंडियों के वध तथा धर्म की वृद्धि के लिए और ब्राह्मणों की हित की कामना से पुनः अवतार लेंगे। उनके उस अवतार का नाम होगा कल्कि अवतार। विष्णु यशा कि पितामह युधिष्ठिर ने पूछा कि मैं विस्तार पूर्वक विष्णु वंश में अवतार ग्रहण करने वाले भगवान का वर्णन सुनना चाहता हूँ। पितामह, परम बुद्धिमान भगवान जनार्दन, इस पृथ्वी पर मधुवंश में जिस प्रकार उत्पन्न हुए वह सब प्रसंग मुझसे कहिए। बैल के समान विशाल नेत्रों वाले लोक रक्षक महातेजस्वी श्री कृष्ण ने किस लिए कंस का वध करके गौओं की रक्षा की? बुद्धिमानों में श्रेष्ठ पितामह, उस समय बाल्यावस्था में बालकोचित क्रीड़ाएं करते समय भगवान गोविंद ने क्या क्या लीलाएं की, यह सब मुझे बताइए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर महापराक्रमी भीष्म ने मधुवंश में भगवान केशव के अवतार लेने की कथा कहनी प्रारंभ की। भीष्म जी बोले कि कुरुरत्न युधिष्ठिर, अब मैं वृष्णिवंश में भगवान नारायण के अवतार ग्रहण का यथावत वृत्तांत तुम्हें सुनाता हूँ। भरत कुलभूषण, तात अजात शत्रु, वसुधा की रक्षा करने वाले ये भगवान यहाँ किस प्रकार प्रकट हुए, यह मैं बतला रहा हूँ, ध्यान से श्रवण करो। भगवान के जन्म के समय आनंदोद्रेक के कारण समुद्र में उत्ताल तरंगें उठने लगीं, पर्वत हिलने लगे और बुझी हुई अग्नियां भी सहसा जल उठी। भगवान जनार्दन के जन्म काल में शीतल मंद एवं सुखद वायु चलने लगी, धरती की धूल शांत हो गई और नक्षत्र प्रकाशित होने लगे। आकाश में देवलोक के नगाड़े जोर जोर से बजने लगे और देवगण आ आकर वहां फूलों की वर्षा करने लगे। वे मंगलमयी वाणी द्वारा भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। भगवान के अवतार का समय जान महर्षिगण भी अत्यंत प्रसन्न होकर वहां आ पहुँचे। नारद आदि देवर्षियों को उपस्थित देख गंधर्व और अप्सराएं नाचने और गाने लगी। उस समय सहस्त्र नेत्रों वाले शचि बल्लभ तेजस्वी इंद्र भगवान गोविंद की सेवा में उपस्थित हुए और महर्षियों का आदर करते हुए बोले कि देव, आप संपूर्ण जगत के त्रष्टा हैं। देवताओं के जो कर्तव्य कार्य हैं उन सबको संपूर्ण जगत के हित के लिए सिद्ध करके आप अपने तेज सहित पुनः परमधाम को पधारिए। भीष्म जी कहते हैं, ऐसा कहकर स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र देवर्षियों के साथ अपने लोक को चले गए। राजन, तदंतर वसुदेव जी ने कंस के भय से सूर्य के समान तेजस्वी अपने नवजात बालक श्रीहरि को नंदगोप के घर में छुपा दिया। श्री कृष्ण बहुत वर्षों तक नंदगोप के ही घर में रहे। एक दिन वहां शिशु श्री कृष्ण एक छकड़े के नीचे सोए थे। माता यशोदा उन्हें वहीं छोड़कर यमुना जी के तट पर चली गई। उस समय श्री कृष्ण शिशु लीलाओं का प्रदर्शन करते हुए अपने हाथ पैर फेंक फेंक कर मधुर स्वर में रोने लगे। पैरों को ऊपर फेंकते समय भगवान केशव ने अपने पैर के अंगूठे से छकड़े को धक्का दे दिया और इस प्रकार एक ही पांव से छकड़े को उलट कर गिरा दिया। उसके बाद वे स्वयं औंधे मुंह हो गए और माता का स्तन पीने की इच्छा से जोर जोर से रोने लगे। शिशु के ही पादाघात से छकड़ा उलट कर गिर गया तथा उस पर रखे हुए सभी मटके और घड़े आदि बर्तन चकनाचूर हो गए। यह देखकर सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। भरत नंदन सूरसेन देश मथुरा मंडल के निवासियों को यह अत्यंत अद्भुत घटना प्रत्यक्ष दिखाई दी तथा वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने आकाश में स्थित सब देवताओं के देखते देखते महाकाय एवं विशाल स्तनों वाली पूतना को भी मार डाला।
महाराज, तदंतर शंकर्षण और विष्णु के स्वरूप बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई कुछ काल के अनंतर एक ही साथ घुटनों के बल रेंगने लगे। जैसे चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे की किरणों से बंधकर आकाश में एक साथ विचरते हों, उसी प्रकार बलराम और श्री कृष्ण सर्वत्र एक साथ चलते फिरते थे। उनकी भुजाएं सर्प के शरीर की भांति सुशोभित होती थीं। नरेश्वर, बलराम और श्री कृष्ण दोनों के अंग धूलि धूसरित होकर बड़ी शोभा पाते थे। भारत, कभी वे दोनों भाई घुटनों के बल चलते थे, जिससे उनमें खड्डे पड़ गए थे। कभी वे वन में खेला करते और कभी मथते समय दही की घोल लेकर पिया करते थे। एक दिन बालक श्री कृष्ण एकांत गृह में छिपकर माखन खा रहे थे। उस समय वहां उन्हें कुछ गोपियों ने देख लिया। तब उन यशोदा आदि गोपांगनाओं ने एक रस्सी से श्री कृष्ण को उखल में बांध दिया। राजन, उस समय उन्होंने उस उखल को यमलार्जुन वृक्ष के बीच में अड़ाकर उन्हें जड़ और शाखाओं सहित तोड़ डाला। वह एक अद्भुत सी घटना घटित हुई। उन वृक्षों पर दो विशालकाय असुर रहा करते थे। वे भी वृक्षों के टूटने के साथ ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। तदंतर वे दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम बाल्यावस्था की सीमा को पार करके उस ब्रजमंडल में ही 7 वर्ष की अवस्था वाले हो गए। बलराम नीले रंग के और श्री कृष्ण पीले रंग के वस्त्र धारण करते थे। एक के श्री अंगों पर पीले रंग का अंगराग लगता था और दूसरे के श्वेत रंग का। दोनों भाई काक पक्ष सिर के पिछले भाग में बड़े बड़े केश धारण किए बछड़े चराने लगे। उन दोनों की मुख छवि बड़ी मनोहारिणी थी। वे वन में जाकर श्रवण सुखद पर्णवाद्य पत्तों के बाजे पिपीहरी आदि बजाया करते थे। वहाँ 2 तरुण नाग कुमारों की भांति उन दोनों की बड़ी शोभा होती थी। वे अपने कानों में मोर के पंख लगा लेते, मस्तक पर पल्लवों के मुकुट धारण करते और गले में वनमाला डाल लेते थे। उस समय शाल के नए पौधों की भांति उन दोनों की बड़ी शोभा होती थी। वे कभी कमल के फूलों के शिरोभूषण धारण करते और कभी बछड़ों की रस्सियों की यज्ञोपवीत की भांति धारण कर लेते। रस्सियों को यज्ञोपवीत की भांति धारण करते थे। वीरवर श्री कृष्ण और बलराम छींके और तुम्बी लिए वन में घूमते और गोप जनोचित वेणु बजाया करते थे। वे दोनों भाई कहीं ठहर जाते, कहीं वन में एक दूसरे के साथ खेलने लगते और कहीं पत्तों की शैया बिछाकर सो जाते तथा नींद लेने लगते थे। राजन, इस प्रकार वे मंगलमय बलराम और श्री कृष्ण बछड़ों की रक्षा करते तथा उस महान वन की शोभा बढ़ाते हुए सब और घूमते और भांति भांति की करुणाएं करते थे। हे कुंती नंदन, तदंतर वे दोनों वसुदेव पुत्र वृंदावन में जाकर गौएं चराते हुए लीला विहार करने लगे। यहाँ कालिया मर्दन एवं धेनुकासुर, अरिष्टासुर और कंस आदि का वध, श्री कृष्ण और बलराम का विद्याभ्यास तथा गुरु दक्षिणा रूप से गुरुजी को उनके मरे हुए पुत्र को जीवित करके देना, यह प्रसंग हम श्रवण करेंगे। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, तदंतर एक दिन मनोहर रूप और सुंदर मुख वाले भगवान गोविंद अपने बड़े भाई संकर्षण को साथ लिए बिना ही रमणीय वृंदावन में चले गए और वहां इधर उधर भ्रमण करने लगे। उन्होंने काक पक्ष धारण कर रखा था। वे परम शोभायमान, श्याम वर्ण तथा कमल के समान सुंदर नेत्रों से सुशोभित थे। जैसे चंद्रमा कलंक से युक्त होकर शोभा पाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण का वक्षस्थल श्रीवत्स चिन्ह से शोभा पा रहा था। उन्होंने रस्सियों को यज्ञोपवीत की भांति पहन रखा था। उनके श्री अंगों पर पीतांबर शोभा पा रहा था। विभिन्न अंगों में श्वेत चंदन का अनुलेप किया गया था। उनके मस्तक पर काले घुंघराले केश सुशोभित थे। सिर पर मोरपंख का मुकुट शोभा पाता था, जो मंद मंद वायु के झोंकों से लहरा रहा था। भगवान कहीं गीत गाते, कहीं क्रीड़ा करते, कहीं नाचते और कहीं हंसते थे। इस प्रकार गोपालोचित वेश धारण किए मधुर गीत गाते
और वेणु बजाते हुए तरुण श्री कृष्ण गौओं को आनंदित करने के लिए कभी कभी वन में घुमा घुमा करते थे। अत्यंत कांतिमान भगवान श्री कृष्ण वर्षा के समय गोकुल में वहां के अतिशय रमणीय प्रदेशों तथा वन श्रेणियों में विचरण करते थे। भरत श्रेष्ठ, उन वन श्रेणियों में भांति भांति के खेल करके श्याम सुंदर बड़े प्रसन्न होते थे। एक दिन वे गौओं के साथ वन में घूम रहे थे। घूमते घूमते महात्मा भगवान केशव ने भांडीर नामक वटवृक्ष देखा और उसकी छाया में बैठने का विचार किया। निष्पाप युधिष्ठिर वहां श्री कृष्ण समान अवस्था वाले दूसरे गोप बालों के साथ बछड़े चराते थे, दिन भर खेलकूद करते थे और पहले दिव्य धाम में जिस प्रकार वे आनंदित होते थे उसी प्रकार वन में आनंद पूर्वक दिन बिताते थे। भांडीर वन में निवास करने वाले बहुत से ग्वाले बाल वहां क्रीड़ा करते हुए श्री कृष्ण को अच्छे अच्छे खिलौनों द्वारा प्रसन्न रखते थे। दूसरे प्रसन्न चित्त रहने वाले गोप जिन्हें वन में घूमना प्रिय था, वह सदा श्री कृष्ण की महिमा का गान किया करते थे। जब वे गीत गाते उस समय भगवान श्री कृष्ण पत्तों के बाजों के बीच बीच वेणु, तुम्बी और वीणा बजाया करते थे। इस प्रकार विभिन्न लीलाओं द्वारा श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ खेलते थे। भरत नंदन, उस समय बालक श्री कृष्ण ने संपूर्ण भूतों के देखते देखते लोकहित के अनेक कार्य किए। वृंदावन में कदम्ब वन के पास जो हृद कुंड था, उसमें प्रवेश करके उन्होंने कालिया नाग के मस्तक पर नृत्य क्रीड़ा की थी। फिर सब लोगों के सामने ही कालिया नाग को अन्यत्र जाने का आदेश देकर बलदेव जी के साथ वन में इधर उधर विचरण करने लगे थे। राजन, तालवन में धेनुका नामक भयंकर दैत्य निवास करता था, जो गधे का रूप धारण करके रहता था। उस समय वह बलदेव जी के हाथ से मारा गया। कुंती नंदन, तदंतर किसी समय सुंदर मुख वाले बलराम और श्री कृष्ण अपने बड़े हुए गोधन को चराने के लिए वन में गए। वहां वन की शोभा निहारते हुए वे दोनों भाई घूमते खेलते गीत गाते और विभिन्न वृक्षों की खोज करते हुए बड़े प्रसन्न होते थे। शत्रुओं को संताप देने वाले वे दोनों अजय वीर वहां गौओं और बछड़ों को नाम ले लेकर बुलाते थे और लोक प्रचलित बालोचित कृणाएं करते थे। वे दोनों देव वंदित देवता थे तो भी मानवीय दीक्षा ग्रहण करने के कारण मानव जाति के अनुरूप गुणों वाली क्रीड़ाएं करते हुए वन में विचरते थे। तत्पश्चात महातेजस्वी श्री कृष्ण और गौओं के ब्रज में जाकर गोप बालकों द्वारा किए जाने वाले गिरियज्ञ में सम्मिलित हो वहां सर्वभूत दृष्टा ईश्वर के रूप में अपने को प्रकट करके गिरिराज के लिए समर्पित खीर को स्वयं ही खाने लगे। उन्हें देखकर सब गोप भगवत बुद्धि से श्री कृष्ण के उस स्वरूप की पूजा करने लगे। गोपालों द्वारा पूजित श्री कृष्ण ने दिव्य रूप धारण कर लिया। शत्रु मर्दन युधिष्ठिर जब इंद्र वर्षा कर रहे थे, उस समय बालक वासुदेव ने गौओं की रक्षा के लिए 1 सप्ताह तक गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पर उठा रखा था। भरत नंदन, उस समय श्री कृष्ण ने खेल ही खेल में अत्यंत दुष्कर कर्म कर डाला, जो सब लोगों के लिए अत्यंत अद्भुत सा था। देवाधिदेव इंद्र ने भूतल पर जाकर जब श्री कृष्ण को गोवर्धन धारण किए देखा, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने श्री कृष्ण को गोविंद नाम देकर उनका गोविंद पद पर अभिषेक किया। देवराज इंद्र गोविंद को हृदय से लगाकर उनकी अनुमति ले स्वर्ग लोक में चले गए। तदंतर श्री कृष्ण ने पशुओं के हित की कामना से वृषभ रूपधारी अरिष्ट नामक दैत्य को वेग पूर्वक मार गिराया। राजन, ब्रज में केशी नामक एक दैत्य रहता था, जिसका शरीर घोड़े के समान था। उसमें 10,000 हाथियों का बल था। कुंती नंदन, उस अश्वरूपधारी दैत्य को भोज कुलोत्पन्न कंस ने भेजा था। वृंदावन में आने पर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने उसे भी अरिष्टासुर की भांति ही मार दिया। कंस के दरबार में एक आंध्र देशीय मल्ल था, जिसका नाम था चाणूर। वह एक महान असुर था। श्री कृष्ण ने उसे भी मार डाला। भरत नंदन, कंस का भाई शत्रुनाशक सुनामा कंस की सारी सेना का अगुआ सेनापति था। गोविंद अभी बालक थे,
तो भी उन्होंने सुनामा को मार दिया। भारत दंगल के भारत दंगल देखने के लिए जुटे हुए जन समाज में युद्ध के लिए तैयार खड़े हुए मुष्टिक नामक पहलवान को बलराम जी ने अखाड़े में ही मार दिया। युधिष्ठिर, उस समय श्री कृष्ण ने कंस के मन में भारी भय उत्पन्न कर दिया। हाथियों में श्रेष्ठ कुबलया पीड़ को जो ऐरावत कुल में उत्पन्न हुआ था और श्री कृष्ण को कुचल देना चाहता था, श्री कृष्ण ने कंस के देखते देखते ही उसे भी मार गिराया। फिर शत्रुनाशन श्री कृष्ण ने सब लोगों के सामने ही कंस को मारकर उग्रसेन को राजपथ पर अभिषिक्त कर दिया और अपने माता पिता देवकी वसुदेव के चरणों में प्रणाम किया। इस प्रकार जनार्दन ने कितने ही अद्भुत कार्य किए और कुछ दिनों तक बलराम जी के साथ वे मथुरापुरी में ही रहे। तात युधिष्ठिर, तदंतर वे दोनों धर्मज्ञ भाई गुरु सांदीपनि के यहाँ उज्जैनीपुरी में विद्या अध्ययन के लिए गए। वहाँ वे गुरु सेवा परायण हो सदा धर्म के ही अनुष्ठान में लगे रहे। वे दोनों महात्मा कठोर व्रत का पालन करते हुए वहाँ रहते थे। उन्होंने 64 दिन रात में ही 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इतना ही नहीं, उन यदुकुल कुमारों ने लेख्य, चित्रकला, गणित, गांधर्व वेद तथा सारे वेद को भी उतने ही समय के भीतर जान लिया। गज शिक्षा तथा अश्व शिक्षा को तो उन्होंने कुल 12 दिन में ही प्राप्त कर लिया। इसके बाद वे दोनों धर्मज्ञ एवं धर्मपरायण वीर धनुर्वेद सीखने के लिए पुनः सांदीपनि मुनि के पास गए। राजन, धनुर्वेद के श्रेष्ठ आचार्य सांदीपनि के पास जाकर उन दोनों ने प्रणाम किया। सांदीपनि ने उन्हें सत्कार पूर्वक अपनाया और वे अवंती में विचरते हुए वहां रहने लगे। 50 दिन रात में ही उन दोनों ने 10 अंगों से युक्त सुप्रतिष्ठित एवं रहस्य सहित संपूर्ण धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन दोनों भाइयों को अस्त्र विद्या में निपुण देखकर विप्रवर सांदीपनि ने उन्हें गुरु दक्षिणा देने की आज्ञा दी। सांदीपनि जी सब विषयों में विद्वान थे। उन्होंने श्री कृष्ण से अपने अभिष्ट मनोरथ की याचना इस प्रकार की कि मम पुत्रः समुद्रेस्मिन् तिस्मिना चापवाहित पुत्रमा नय भद्रम ते भक्षितम तिमिना ममः, कि मेरा पुत्र इस समुद्र में नहा रहा था। उस समय तिमी नामक जल जंतु उसे पकड़कर भीतर ले गया और उसके शरीर को खा गया। तुम दोनों का भला हो, मेरे उस मरे हुए पुत्र को जीवित करके यहाँ ला दो। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर इतना कहते कहते गुरु सांदीपनि पुत्र शोक से आर्त हो गए। यद्यपि उनकी मांग बहुत कठिन थी। तीनों लोकों में दूसरे किसी पुरुष के लिए इस कार्य का साधन करना संभव नहीं था, बड़ा असंभव तो था। तो भी श्री कृष्ण ने उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली। भरत श्रेष्ठ, जिसने सांदीपनि के पुत्र को मारा था, वह असुर को उन दोनों भाइयों ने युद्ध करके समुद्र में मार गिराया। तदंतर अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण के कृपा प्रसाद से सांदीपनि का पुत्र, जो दीर्घ काल से यमलोक में जा चुका था, पुनः पूर्ववत शरीर धारण करके जी उठा। वह अशक्य, अचिंत्य और अत्यंत अद्भुत कार्य देखकर सभी प्राणियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। और बलराम और श्री कृष्ण ने अपने गुरु को सब प्रकार के ऐश्वर्य, गाय, घोड़े और प्रचुर धन सब कुछ दे दिए। तत्पश्चात गुरुपुत्र को लेकर भगवान ने गुरु जी को सौंपा। उस पुत्र को आया देख सांदीपनि के नगर के लोग यह मान गए कि श्री कृष्ण के द्वारा यह ऐसा कार्य संपन्न हुआ है जो अन्य सब लोगों के लिए असंभव और अचिंत्य है। भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन ऐसा पुरुष है जो इस अद्भुत कार्य को सोच भी सके, करना तो दूर की बात। भगवान श्री कृष्ण ने गदा और परिघों के युद्ध में तथा संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लिया। वे समस्त लोकों में विख्यात हो गए। तात युधिष्ठिर, भोजराज कुमार कंस भी अस्त्र ज्ञात बल और पराक्रम में कार्तवीर्य अर्जुन की समानता करता था।
भोजवंश के राज्य की वृद्धि करने वाले भोजराज कुमार कंस से भूमंडल के सब राजा उसी प्रकार उद्विग्न रहते थे जैसे गरुड़ से सर्प। भरत नंदन उसके यहाँ धनुष खड्ग और चमचमाते हुए भाले और विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाले 1 करोड़ पैदल सैनिक थे। भोजराज के रथी सैनिक जिनके रथों पर सुवर्णमय ध्वजा फहराते रहते थे तथा जो शूरवीर होने के साथ ही युद्ध में कभी पीठ दिखलाने वाले नहीं थे, 8 लाख की संख्या में थे। युधिष्ठिर कंस के यहाँ युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले हाथी सवार भी 8 ही लाख थे। उनके हाथियों की पीठ पर सुवर्ण के चमकीले हौदे कसे हुए थे। भोजराज के वे पर्वताकार गजराज विचित्र ध्वजा पताकाओं से सुशोभित होते थे और सदा संतुष्ट भी रहते थे। युधिष्ठिर भोजराज कंस के यहाँ आभूषणों से सजी हुई शीघ्रगामिनी हथिनियों की विशाल सेना गजराजों की अपेक्षा दूनी थी। इसके यहाँ 16,000 घोड़े ऐसे थे जिनका रंग पलाश के फूल की भांति लाल था। राजन किशोर अवस्था के घोड़ों का एक दूसरा दल भी मौजूद था जिसकी संख्या 16,000 थी। इन अश्व के सवार भी बहुत अच्छे थे। इस अश्व सेना को भी कोई बलपूर्वक दबा नहीं सकता था। कंस का भाई सुनामा इन सब का सरदार था। वह भी कंस के ही समान बलवान एवं सदा कंस की रक्षा के लिए तत्पर रहता था। युधिष्ठिर कंस के यहाँ घोड़ों का एवं और भी बहुत बड़ा दल था जिसमें सभी रंग के घोड़े थे। उस दल का नाम था मिश्रक। मिश्रकों की संख्या 8,000 बतलाई जाती है। कंस के साथ होने वाला महान समर एक भयंकर नदी के समान था। कंस का रोष ही उस नदी का महान वेग था। ऊंचे ऊंचे ध्वज तटवर्ती वृक्षों के समान जान पड़ते थे। मतवाले हाथी बड़े बड़े ग्राहों के समान थे। वह नदी यमराज की आज्ञा के अधीन होकर चलती थी। अस्त्र शस्त्रों के समूह उसमें फेन का भ्रम उत्पन्न करते थे। सरोवरों का वेग उसमें समुद्र महान जल प्रवाह सा प्रतीत होता था। गदा और परिग पाठीन नामक मछलियों के सदृश जान पड़ते थे। नाना प्रकार के कवच सेवार के समान थे। रथ और हाथी उसमें बड़ी बड़ी भंवरों का दृश्य उपस्थित करते थे। नाना प्रकार का रक्त ही कीचड़ का काम करता था। विचित्र धनुष उड़ती हुई लहरों के समान जान पड़ते थे। रथ और अश्वों का समूह रथ के समान था। योद्धाओं के इधर उधर दौड़ने या बोलने से जो शब्द होता था वही उस भयानक समर सरिता का कलकल नाद था। युधिष्ठिर भगवान नारायण के सिवा ऐसे कंस को कौन मार सकता था। भारत जैसे हवा बड़े बड़े बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार इन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के रथ में बैठकर अर्जुन की उपयुक्त सारी सेनाओं का संहार कर डाला। सभा में विराजमान कंस को मंत्रियों और परिवारों के साथ मारकर श्री कृष्ण ने सुहृदों सहित सम्मानीय माता देवकी का समादर किया। जनार्दन ने यशोदा और रोहिणी को भी बारंबार प्रणाम करके उग्रसेन को राजा के पद पर अभिषिक्त किया। उस समय यदुकुल के प्रधान पुरुषों ने इंद्र के छोटे भाई भगवान श्री हरि का पूजन किया। तदंतर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने समस्त राजाओं के सहित आक्रमण करने वाले राजा जरासंध को सरोवरों या हृदयों से सुशोभित यमुना के तट पर परास्त किया। इस प्रकार आज का यह प्रसंग यहाँ हम ठाकुर जी के चरण कमलों में समर्पित करते हुए कल दाक्षिण्यान्त प्रति में अध्याय समाप्त। ये अब नरकासुर का सैनिकों सहित बध देवता आदि की 16,000 कन्याओं को पत्नी रूप में स्वीकार करके श्री कृष्ण का उन्हें द्वारका भेजना तथा इंद्रलोक में जाकर अदिति को कुंडक